बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बलाश टीपू का केस अब हल होने के करीब ही है, लेकिन ये जैसे जैसे केस हल हो रहा है इसमें मजीद ऐसे इंकशाफात आ रहे हैं कि जो तमाम रिश्तों से एतबार शाह के बारे में ये कैसे पता चला, उसके बारे में उसने कहां से रैकी ली, कितने में डील हुई, ये वीडियो में मैं नीचे आपको बता चुका हूं। लेकिन एहसन शाह के ऊपर कितना एतबार किया जाता था, आप अंदाजा इस बात से लगाए कि जब गोगी भट्ट और तिफी भट्ट को इस केस में नामजद किया गया तो पुलिस तिफी भट्ट के घर पे गई, वहां पर उनसे उनके मुलाजमीन की लिस्ट मांगी, और जब मुलाजमीन की लिस्ट मांगी और मुलाजमीन को वहां पर उनको हाईलाइट किया गया कि ये फलाना यहाँ पर है, फलाना यहाँ पर है, फलाना, उसमें इन तमाम मुलाजमिन में से एक मुलाजिम मिस था। उस मुलाजिम के बारे में पूछा गया तो ये जवाब मिला कि वो मुलाजिम मुल्क से बाहर है। तो वहां पर जो अहलकार थे वही सोचने पे मजबूर हो गए कि एक मुलाजिम मुल्क से बाहर, ये क्या बात हुई। बहरहाल उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया तो वो मुलाजिम बलोचिस्तान के इलाके से मिला। अब ये जो बलोचिस्तान का इलाका है या इस तरह के जिसको दूसरी जुबान में इलाका गैर भी बोला जाता है, ये ऐसे लोगों के लिए महफूज पनाह गाहें होती हैं। वहां से उसके वापस मिले, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया और उससे कहा गया कि तिफी भट्ट के पास कौन कौन से आता था, कौन कौन लोग उसके पास आते थे। तो यहाँ से कहानी चली कि बलाच के टीपू के कुछ लोग भी तिफी भट्ट से मिलने के लिए आते थे। मीर मौसफ से रब्ता किया गया और मीर मौसफ को भी ऐसे ही जैसे बलाच टीपू के खिलाफ प्लानिंग की गई थी, ऐसे ही मीर मौसफ के खिलाफ प्लानिंग की गई थी। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर फिर मीर मौसफ जो भाई हैं बलाच टीपू को, उनसे रब्ता किया गया, उनसे उसके दोस्तों की लिस्ट मांगी गई। तकरीबन 61 लोगों की लिस्ट देगी पुलिस को, और उन तमाम अफराद की तस्वीर उस मुलाजम को दिखाएगी, तिफी भट्ट के मुलाजम को इनको दिखाएगी। तो उसने कहा जी इनमें से कोई भी नहीं जो तिफी भट्ट के पास आता था। फिर पुलिस जो मीर मौसफ के पास गई, उसने कहा जी कि आप दोबारा याद कर ले कोई और दोस्त या कोई और तलक वाला रह तो नहीं गया। उसने कहा नहीं जी एक ही दोस्त अब रह गया है, उसका नाम एहसन शाह है, लेकिन हम उसको दोस्त नहीं समझते, वो हमारा भाई है, हमारा फैमिली का मेंबर है, हम तो उसके ऊपर शक करने का सोच भी नहीं सकते, उसको तो इस दायरे में लाने का सोच भी नहीं सकते। वो तो हमारे भाइयों की तरह है, जिस तरह बलाच टीपू है इसी तरह वो एहसन शाह भी है, और ये बलाच टीपू और एहसन शाह दोनों का भाइयों से बढ़ के ज्यादा ताल्लुक था। वो उसके बारे में तो आप क्लियर है, हम गवाही देते हैं कि एहसन शाह ऐसा लड़का नहीं है, वो इसमें मुलवस नहीं हो सकता, बल्कि उसका तो अपना भाई चला गया है। बहरहाल पुलिस वालों ने उसकी तस्वीर मांगी और जब मुलाजिम को दिखाई गई तो मुलाजिम ने कहा यस यही है वो जो तिफी भट्ट के पास आता था। यहाँ से कुली खुलनी शुरू हुई। फिर एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया, उसने कहा 50 करोड़ में डील हुई। अब दो लोगों का और नाम आ रहा है, अली और वलीद। ये भी कहा जा रहा है कि अली से शायद उसी मुलाजम का नाम है, लेकिन अली और वलीद, बहरहाल ये पुलिस वाले बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें तमाम डिटेल सामने आ जाएगी और इसमें जो कोई अभाम है वो भी खत्म हो जाएगा। बहरहाल दो लोगों का नाम अब सामने आ रहा है और वलीद का ये कौन है ये पुलिस वाले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहतर बताएंगे कि जो उन्होंने उसके ऊपर तफ्तीश की होगी। लेकिन अमीर मौसफ को जो उसका भाई था उसको भी प्लानिंग का निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। अब मीर बलाच टीपू ने यहाँ से 3 जगहों पर और जाना था, और इन 3 लोगों की भी रैकी जो थी वो एहसन शाह ने मुखालिफ ग्रुप को दी हुई थी कि अगर मीर बलाच टीपू को यहाँ पे ना आप निशाना बना सके तो फिर मीर बलाच टीपू उस जगह पर होगा, फिर इस जगह पर होगा, फिर इस जगह पे होगा, तो कहीं ना कहीं आपको सॉफ्ट टारगेट मिलेगा, सेफ टारगेट मिलेगा, तो आप वहां पर उसको बलाच टीपू को निशाना बनाइएगा। यही एहसन शाह उनको देता रहा डायरी के जी मीर बलाच टीपू ने जो है बिल्कुल जैकेट नहीं पहनी, आज उनके पास राइफलें नहीं है। तो ये कहा जा रहा है 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, ये वो लोग थे जो अमीर बलाच टीपू के साथ साथ थे। जब वो अड्डे से निकला, यानी कि जहाँ पे बैठते थे उसको अड्डा बोलते थे, ये जब वहां से निकला जो इनके ट्रांसपोर्ट का अड्डा है वहां से निकला, तो इन 2 लोगों ने एहसन शाह को बताया कि वो यहाँ से निकल गए हैं, इतने लोग उनके साथ हैं, इतने वेपन है, इस कलर के कपड़े पहने, इतने बजे वहां पर पहुंचेंगे। इस किस्म की डायरी एहसन शाह को मिलती रही और एहसन शाह के पहुंचाता रहा। एहराम पहनकर और अल्लाह के घर में ऐसा शैतानी काम कर रहा था कि एक जान का वो सौदा कर रहा था। बहरहाल वो दोस्त को भी, और ऐसा दोस्त के जिसके ऊपर उसके घर वाले भी शक नहीं कर रहे। अब इससे ज्यादा निष्पन्न क्या होगा। गोगी भट्ट तिफी भट्ट अगर देखा जाए तो वो खुले दुश्मन से उससे बंदा एहतियात भी कर सकता था, लेकिन ये ऐसा शख्स था कि इसके बारे में घर वाले भी थे, वो भी शक शुबा नहीं कर रहे थे कि ये जो है एहसन शाह इसमें मुलव्वस होगा। बहरहाल अब थोड़े ही दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और मजीद जो इसके बारे में तफ्तीश हो रही है, CI 41 के ऊपर तफ्तीश कर रही है, एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है, हाई प्रोफाइल ये केस बना हुआ है और आवाम इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। लेकिन इसमें जैसे जैसे दिन गुजरता है मजीद कोई ना कोई ऐसी अपडेट आती है कि जो आवाम को हिला के रख देती है। जो भी अपडेट होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।